हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 22.1 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 23 से लेकर 31 तक। 23 नंबर सवाल को देखते हैं, ये क्या है। यहां पे लिखा गया कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी whose vertices are A23, B47 and C62। अगर हम ट्रायंगल का एरिया का बात करें, जब हमें 3 वर्टिसेस पता होता है तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 में भी निकालना सीखे हैं, है ना। तो वो एक मेथड था। फिर हम लोग क्लास 12 में डिटर्मिनेंट वाले एक्सरसाइज पे भी हम लोग सीखे हुए हैं, एरिया निकालना डिटर्मिनेंट मेथड से ट्रायंगल का। लेकिन उन दोनों का प्रयोग हमें नहीं करना है। हमें एरिया तो निकालना है, लेकिन किसका प्रयोग करके? इंटीग्रेशन का प्रयोग करके। तो हम लोग इस एक्सरसाइज पे क्या कर रहे हैं कि पहले जो भी जानकारी है उससे हम लोग फिगर बना लेते हैं, और फिगर को देख करके जो घिरा हुआ क्षेत्र रहता है उसका हम लोग एरिया निकालते हैं ना। तो पहले फिगर बनाना हमारा काम है। यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है वर्टिसेस, ए दिया गया है 23, बी हमारा है 47 और सी हमारा है 6,2। तो पहले इसका फिगर बनाते हैं बढ़िया ढंग से। ये वाई एक्सिस, इधर रहा हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पे ऑरिजिन है। देखिए मैक्सिमम जो पॉइंट है वो तुम्हारा 6 तक गया है, तो 2 का हम लोग इंटरवल ले सकते हैं। यहां मान लो कि 2 है, ऐसा अंदाज लगा रहे हैं हम लोग। 4, 6 है ना। इधर भी बात करें 2, 4, 6, 8 इस टाइप से। अगर हम x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो यहां पे आएगा, और y कितना है 3 है, तो ये हमारा है 2, 4, 6, यहाँ भी है 2, 4, 6, 8। अगर हम x 2 रख रहे हैं तो y कितना है 3 है, x 2 और y 3 यहाँ पे आएगा ना, कुछ इस ढंग से यहाँ पे आएगा। अब x का वैल्यू हमें 4 लेना है यहाँ पे, तो y कितना है 7 है, लगभग ये इधर आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और तीसरा क्या है, x का वैल्यू 6 है और y किसके बराबर 2, कुल मिला के ये इधर आने वाला है। आप लोग स्केल का सहारा लेके बनाओगे, बहुत बढ़िया फिगर बनाओगे। अब हमें क्या करना है कि ये तीनों पॉइंट को मिला लेना है। मिला दिए इसको, ये तीनों पॉइंट को मिला दिए, तो देखो हमारे पास क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया है। तो यही ट्रायंगल का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है इंटीग्रेशन का प्रयोग करके इस घिरे हुए क्षेत्र का। हम लोग जान रहे हैं कि या तो हम x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट करेंगे या फिर y के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे कौन से एक्सिस पे इसका जाने का संभावना है, तो ये x एक्सिस पे ये फोटो बन सकता है। अगर हम यहाँ से हम मिला दें, तो अगर हम यहाँ से इसको ड्रॉ कर दें, फिर इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दें और इसका नाम दे देते हैं A, P हमारा यहाँ पर 4, 7 था, B, और ये हमारा हो गया C। तो हमें किस पार्ट का एरिया निकालना है, ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है। हम इसको कलर कर देते हैं, ये वाला पार्ट का हमें एरिया निकालना है। ध्यान से बात को समझते जाओ, इस पार्ट का हमें एरिया निकालना है। अब दिक्कत क्या है इस पार्ट का एरिया निकालने में, वो समझो कि जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो ये x एक्सिस पे फिगर है ना, x एक्सिस पे, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, और कहां से कहां लिमिट होगा, 2 से 6। अगर हम 2 से 6 लिमिट लेते हैं कुछ इस ढंग से, यहां पे गलती लिख रहे हैं अभी हम, 2 से 6, ये कौन सा इक्वेशन बनेगा, AC का, और A का कोऑर्डिनेट कितना है 2, 3।
ए है 2,3, बी हमारा है 4,7 और सी है 6,2। तो क्या तुमको इसका इक्वेशन मालूम है क्या? क्योंकि हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, y dx लिखना पड़ेगा। x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, y dx लिखेंगे, लेकिन y है कहाँ? y तो है ही नहीं। तो हमें इसका इक्वेशन चाहिए था ये वाला। लेकिन मान लो कि अगर इसका इक्वेशन तुमको मालूम भी चल गया और हम 4 से 6 तक निकाल रहे हैं, तो वो एरिया हमें इस पार्ट का निकल जाएगा, ये वाला पार्ट का एरिया निकल जाएगा। लेकिन हमें तो इस पार्ट का एरिया निकालना है। अब निकलेगा कैसे? तो इसके लिए हमें उपाय करना होगा और सारा। हम एक और लाइन यहां से ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला कहां पे आएगा, 4 के पास आएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग कर लेते हैं और सारा, ए बी सी, इस पॉइंट का नाम देते हैं डी, इसका नाम है ई, और ये वाला हमारा है एफ, है ना। हम पहले क्या करेंगे, 2 से 4 पे निकालेंगे। 2 से 4 निकालेंगे तो ये पूरा यहां से यहां का एरिया निकल जाएगा, है ना। फिर हम लोग निकालेंगे 4 से 6 तक, ये पूरा यहां से यहां का एरिया निकल जाएगा। कुल मिला के ये पूरा पार्ट निकल जाएगा। अगर हम 2 पार्ट करके इसका निकालें, पहले 2 से 4 और फिर 4 से 6 का, तो हमें यहां से यहां का एरिया निकल जाएगा पूरा। लेकिन हमें तो सिर्फ इस ट्रायंगल का चाहिए था, इस वाले पार्ट का चाहिए ही नहीं था। अब क्या करेंगे, इस पूरे में हम 2 से 6 तक का इस वाले पार्ट का एरिया को माइनस कर देंगे, समझा क्या। लेकिन चाहिए तो हमें y, क्योंकि जब हम इस फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालेंगे तो इस पार्ट में कौन सा लाइन वेरी कर रहा है, यहाँ ए बी वेरी कर रहा है। और जब सेकेंड वाला पार्ट जब हम निकालेंगे 4 से 6, तो इसमें कौन सा लाइन आ रहा है, बी सी आ रहा है। और जब लास्ट में हम लोग माइनस करेंगे 2 से 6 में, तो वो कौन सा लाइन आ रहा है, ए सी आ रहा है। तो पहले क्या करना होगा, y के फॉर्म में हमें ए बी का इक्वेशन चाहिए, बी सी का इक्वेशन चाहिए और फिर ए सी का इक्वेशन चाहिए। अब तुम लोग टेंशन मत लो, इसका इक्वेशन निकालना तुम लोग सीख चुके हो कहाँ पे, क्लास 11 पे। क्लास 11 स्ट्रेट लाइन में आप लोग ये वाला चीज जरूर जानते होंगे कि अगर एक लाइन 2 फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन अगर निकालना है, या तो फिर एक पॉइंट रहता था, एक स्लोप रहता था, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में जनरल इक्वेशन क्या होता था, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना। क्लास 11 में हम लोग सीखे हुए थे कि अगर हमको एक स्लोप मालूम है और किसी एक कोऑर्डिनेट मालूम है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब यही बात बिल्कुल यहां भी है, हमारे पास स्लोप तो नहीं है लेकिन 2 कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो स्लोप निकालते कैसे हैं, तो m निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो हम इसी फॉर्मूला पे इसको लिख सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m के स्थान पे रख देंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और फिर x माइनस x1। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को हम लोग तीनों वाले लाइन पे लगाएंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। थोड़ा सा सवाल लंबा बन सकता है क्योंकि इक्वेशन तीनों का निकालना पड़ रहा है। तो पहले निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी। हम लोग निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इक्वल टू m, और m के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, क्योंकि ये m का ही फॉर्मूला है, स्लोप निकालने का ही फॉर्मूला है, और फिर x माइनस x1। अब y तो वेरिएबल है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ए बी पे इसको x1 y1 माने तो इसको x2 y2 मानना पड़ेगा। तो y1 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 कितना है 7, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा 3, 7 माइनस 3 और फिर डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 और फिर x माइनस x1। x1 का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लिए।
y माइनस 3 इक्वल टू 7 में 3 को घटाएंगे तो मिलेगा 4/2 और फिर x माइनस 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो 2 बार में कैंसिल हो गया। y माइनस 3 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस कितना हो जाएगा 4। अब हमें सिर्फ इधर y चाहिए तो y इक्वल टू 2x माइनस 4 प्लस 3, तो y किसके बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 जरा चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। y माइनस y1 इक्वल टू दिस फॉर्मूला है y माइनस 3 इक्वल टू 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 और फिर x माइनस 2। क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने का संभावना हो सकता है, लंबा सवाल है तो आराम से बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है। 2x माइनस 1 ये इक्वेशन ऑफ ए बी निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ BC निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ BC। तो फिर से यही फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है y माइनस y1। अब हम ऐसे अगर हम इसको x1 y1 मान लें तो ये हमारा x2 y2 हो जाएगा, तो y माइनस y1 तो y माइनस कितना हो जाएगा 7, फिर इक्वल टू स्लोप के लिए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4, 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 और फिर x माइनस x1 किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा, 4 के बराबर हो गया। y माइनस 7 इक्वल टू 2 में 7 गया तो माइनस 5/2 और फिर x माइनस 4। हम 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2y माइनस 14 इक्वल टू और माइनस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5x और प्लस क्या हो जाएगा 20। 2y माइनस 14 इक्वल टू माइनस 5x प्लस 20। 2y इक्वल टू माइनस 5x प्लस 20 और प्लस 14। 2y इक्वल टू माइनस 5x और प्लस कितना हो जाएगा 34। तो ये इक्वेशन ऑफ किसका BC निकल रहा था। यहाँ y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया 1/2 माइनस 5x प्लस 34। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अभी तक हम लोग 2 इक्वेशन निकाले हैं, AB का और फिर BC का। अब हमें चाहिए AC भी, और आगे बढ़ते हैं, देखना कैसे कैसे लिख रहे हैं, किधर किधर। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ AC चाहिए। इसके बाद उधर के बाद इधर आ जाना भैया, हम कलर चेंज कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ AC, इस AC का हमें इक्वेशन चाहिए। फिर से फॉर्मूला y माइनस y1, अगर हम इसको x1 y1 माने तो इसको x2 y2 मानना पड़ेगा। इधर से भी मान सकते हैं, इसको x1 y1 मान रहे हो तो इसको x2 y2 मानना पड़ेगा। आपको इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि किधर से x1 y1 माने, है ना। y माइनस y1 y माइनस 3 हो गया इक्वल टू y2 माइनस y1 2 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 6 और माइनस 2 6 माइनस 2 और फिर x माइनस x1 कितना है 2 है, ये वाला चीज आ गया। y माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस 1/4 आएगा और फिर x माइनस 2, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 4y और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 12 और इस माइनस 1 से यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस x प्लस 2। 4y माइनस 12 इक्वल टू माइनस x प्लस 2। हमें y का वैल्यू निकालना है ना। 4y इक्वल टू माइनस x प्लस 2 प्लस 12। 4y इक्वल टू माइनस x प्लस 14। तो y किसके बराबर हो जाएगा, y हो जाएगा 1/4 और फिर 14 माइनस x।
ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, सही है ना। y माइनस y1 डिवाइड इक्वल टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1, y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1/4, x माइनस 2, 4y माइनस 12 माइनस x दिस, 4y इक्वल टू माइनस x प्लस इतना, सही है। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इधर आ जाते हैं, हमें निकालना था एरिया, देयरफॉर एरिया इक्वल टू, और एरिया देखिए हम क्या बोले थे कि हमें पहले इस पार्ट का पूरा एरिया निकाल लेना है, इस पार्ट का, ए बी है ना, ए बी ई एफ का इंटीग्रेशन ऑफ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ किसका, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, और फिर प्लस एरिया ऑफ, शॉर्टकट में लिख देते हैं, एरिया ऑफ किसका, बी सी डी ई, बी सी डी ई, और माइनस करेंगे बी सी डी ई, है ना, ये टोटल निकल गया, माइनस करेंगे ए सी डी एफ, ये वाला पार्ट, एरिया ऑफ ए सी डी एफ, ए सी डी एफ, ठीक है। अब यहां पे फिर से वापस आते हैं, एरिया निकालना, इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, इसमें लिमिट कहां से कहां लेंगे, 2 से 4 तक लेंगे, देखिए 2 है, यहां पे कितना है, 4 है, 2 से 4, और फिर y dx प्लस अगला क्या लेंगे, एरिया ऑफ बी सी डी ई, ये वाला पार्ट का, इसका लिमिट कहां है, 4 से 6 है, 4 से 6 है, और फिर y dx, और फिर माइनस, अगला जो है माइनस है किसका, ए सी डी एफ, ए सी डी एफ, इस वाले पार्ट को माइनस कर देना है, इसका लिमिट 2 से कहां है, 6 है, 2 से 6, और फिर y dx। अब समस्या है y किसको लें, y का 3 वैल्यू है, 1, 2 और तीसरा यहां पे है, तो तीनों में जाने वाला है, लेकिन कौन किस में जाएगा उसको अभी हम बता रहे हैं। 2 से 4 y dx है, 2 से 4 इसके लिए, ये वाला पूरा पार्ट के लिए, तो इसमें कौन सा लाइन इन्वॉल्व हुआ है, अगर बोलेगा ये वाला लाइन इन्वॉल्व हुआ है, तो इसमें तो आधा ही लाइन इन्वॉल्व हुआ है, जबकि इधर क्या है, फुल है, तो हम लोग इसको लेंगे ए बी, और ए बी कहां पे निकला हुआ है, ए बी हमारा फर्स्ट वाला था 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 dx। अगला 4 से 6 वाला में, इसका y 4 से 6 वाला में y किसका लेंगे हम लोग, BC वाला, और BC वाला इक्वेशन कहाँ है, यहाँ पे है, 1/2 और फिर माइनस 5x प्लस 14, 1/2 माइनस 5x प्लस 14 है 34 dx, माइनस 5x प्लस 34, और तीसरा माइनस में है 2 से 6, 2 से 6, और y किसका लेंगे, तो y यहाँ पे जो अभी हम लोग निकाले हैं तीसरा वाला, ये वाला 1/4 14 माइनस x, 1/4 14 माइनस x, और फिर dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, पूरा का इंटीग्रेशन करते हैं। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहें तो इसको लिखेंगे 2x² 2 और माइनस x, इस पर लिमिट लग जाएगा 2 से 4, फिर प्लस 1/2, यहाँ पे कांस्टेंट बाहर है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस 5x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 34x, और लिमिट लग जाएगा 4 से 6, फिर माइनस, यहाँ पर 1/4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 14x माइनस x² 2, और इस पर लिमिट लग जाएगा 2 से 6। अब हम लोग 2 से 2 को यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, x² माइनस x बचेगा, और इस पर लिमिट रहेगा 2 से 4, फिर प्लस 1/2
यहाँ पे -5x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 34x, इस पर लिमिट है 4 से 6, -1/4, 14x माइनस x²/2 और फिर 2 से 6। अब हर जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम लोग। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाता है इस पर। अपर लिमिट कितना है 4, 4 का स्क्वायर -4, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर -2। कंप्लीट हो गया, इस बक्से का कंप्लीट हो गया है। अगला बक्सा पे आ रहे हैं, इसमें है 1/2 और इस बक्सा में -5/2 और x के स्थान पे क्या रखेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 34 × 6, ये हो गया हमारा अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो -5/2 और 4 का स्क्वायर प्लस 34 × 4। इस बक्से का भी कंप्लीट हो गया। एक और बक्सा बचा हुआ है और इस बक्से में हमारा है -1/4। यहाँ पे लेंगे 14 × 6 माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया अपर लिमिट। और माइनस लोअर लिमिट जब लेंगे तो 14 × 2 फिर -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये तीसरा बक्सा भी कंप्लीट हुआ। अब 4 का स्क्वायर किसके बराबर 16, 16 - 4 और फिर -4 - 2, इसका कंप्लीट हुआ। प्लस 1/2, ये आते हैं -5/2 × 36 प्लस 6 से गुना करेंगे 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 और 6 तिया 18 और 2 20, 204 आया। फिर -5/2 × 16 और 4 से गुना करेंगे 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13, ये वाला निकला। फिर -1/4, 14 को 6 से गुना करेंगे तो 84 आएगा और -36/2, ये अपर लिमिट हुआ। और फिर यहाँ पे लोअर लिमिट 14 दूना 28 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा भैया, तो यहाँ पे -2 बचेगा। 16 में 4 तो 12, 12 और 4 में 2 तो 2, 12 - 2 यहाँ पे हुआ। फिर प्लस 1/2, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 18 दूना 36 है ना, 18 पचे कितना हो गया 90, -90 और प्लस 204। फिर -2 8 16, 8 पचे 40, -40 प्लस 136। फिर -1/4 और यहाँ पे हो जाएगा 84 माइनस, कैंसिल करोगे 18 बार में 84 - 18 और फिर -28 में 2 तो 26, 12 में 2 गया तो 10 प्लस 1/2 -90 और प्लस 204 है ना, तो साथ में ले ले पूरा 204 और 90 जा रहा है यहाँ पे 204 और फिर 90, 4 में 0 तो 4 और 20 में 9 तो 11, 114। यहाँ पे कितना है 114 पॉजिटिव पे और फिर -40 और फिर 136 है। 136 में 40 को घटाओ, 6 में 0 तो 6 और 13 में 4 तो 9, 96 आएगा ना, 96 पॉजिटिव पे ये माइनस बाहर था। फिर -1/4, 84 में 18 गया, 14 में 8 तो 6 और 7 में 1 तो 6, 66 हो गया, 66 और -26।
और आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। फिर इक्वल टू 10 प्लस 1/2 इंटू, यहाँ पे घटाओ, 14 में 6 तो 8 और 10 में 9 तो 1, 18 हो गया। और फिर -1/4 इंटू 66 में 26 गया, 6 में 6 तो 0, 40 बचेगा यहाँ पे, 2 9 18 और 4 दही 40, 10 प्लस 9 और फिर -10, तो ये 10 प्लस में 10 माइनस में कैंसिल, तो कितना आया 9 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर आया 9 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट देखिए 24, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 1 0 2 2 एंड 3 1। ये भी सवाल बिल्कुल पिछला सवाल जैसा ही है, इसमें भी एक ट्रायंगल बनेगा और उसको हमको एरिया निकाल लेना है। तो पहले फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। गिवन वर्टिसेस आर, गिवन वर्टिसेस आर, वो वर्टिसेस क्या है 1 0 है, 2 2 है और फिर 3 1 है ना। फिगर ड्रॉ करते हैं इसका, बिल्कुल पिछला सवाल जैसा ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा समझाने का जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे ऑरिजिन है, मान लो 1 है, 2 है, 3, 1 2 3। इसके बाद देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है 1 0, एक्स 1 है और वाई 0 है, यहाँ पे आएगा। दूसरा है 2 2, एक्स भी 2 वाई भी 2, तो लगभग यहाँ पे आने वाला है, ये इधर आने वाला है। और तीसरा है एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 1, तो ये इधर आने वाला है कुछ इस ढंग से। अब इसको मिला देते हैं, तो हमें एरिया किसका निकालना है, इस पार्ट का। हम चाहें तो इसका नेमिंग भी कर सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। बी हमारा है 2 2, ए है 1 0 और सी है 3 1। हमें इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है पूरे का। तो पिछला वाले अभी हम पार्ट सवाल पे क्या किए हुए हैं कि हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहां से, और फिर एक यहां से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, ये हो गया डी ई, और इधर तो ए है ही। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट ए बी सी का एरिया कहां से कहां निकालोगे, ये तो एक्स एक्सिस पे बैठा ही नहीं है फिगर। तुम सोचो ना कि अगर ये लाइन हम ड्रॉ नहीं करें तो तुम ए बी सी का लिमिट कहां से कहां लोगे, एक्स एक्सिस पे रहेगा तब तो लिमिट लोगे। इसीलिए हम यहां से ड्रॉ करके इसको एक्स एक्सिस पर सेट कर दिए, इस फिगर को एक्स एक्सिस पर सेट कर दिए। तो जब एक्स एक्सिस पर सेट कर दिए, पहले हम निकालेंगे एरिया ए बी ई का, ये पूरे पार्ट का इधर से इधर, फिर हम एरिया निकालेंगे बी ई डी सी का, इस पूरे पार्ट का। लेकिन हमें इस खाली जगह को माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया तो सिर्फ ये कलरफुल चाहिए, कलरफुल पार्ट का, तो इसको माइनस कर देंगे। उसमें कौन सा शामिल हो जाएगा, ट्रायंगल ए सी डी, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो जब फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालेंगे ए बी ई, उसमें कौन सा लाइन आ रहा है ए बी, तो हमें ए बी का इक्वेशन चाहिए वाई के फॉर्म में। और जब सेकेंड वाले पार्ट पे जाएंगे तो कौन सा लाइन आ रहा है बी सी, तो बी सी का हमें इक्वेशन चाहिए। और फिर जब तीसरा इसको माइनस करेंगे उस समय हमें ए सी वाला लाइन का इक्वेशन चाहिए, क्योंकि एरिया निकलता कैसे है वाई डी एक्स करके, एक्स एक्सिस पे फोटो है इसीलिए वाई डी एक्स लगने वाला है। वाई अभी पिछला वाला सवाल में सिखाए है ना कि इक्वेशन ऑफ ए बी पहले हमें निकालना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ ए बी, और इसका फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और फिर x माइनस x1 होता है। y माइनस
अगर हम इसको x1 y1 माने तो ये हमारा x2 y2 हो जाएगा, y माइनस y1 y माइनस 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 2 माइनस 0 और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 और फिर x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1 है, y इक्वल टू 2 माइनस 0 2 हो गया और 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 2x माइनस 1, यहाँ पर y इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इक्वेशन BC का चाहिए, BC भी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ BC, फिर से वही फॉर्मूला y माइनस y1, अगर हम इसको x1 y1 माने तो इसको x2 y2 मानना पड़ेगा, तो y माइनस 2 इक्वल टू y2 माइनस y1 1 माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 और फिर x माइनस x1 कितना है 2 है, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पे आएगा है ना, माइनस 1 आएगा और फिर x माइनस 2, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 और फिर x माइनस 2, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस x प्लस 2, माइनस x प्लस 2, y इक्वल टू माइनस x प्लस 2 और प्लस 2 हो जाएगा, y किसके बराबर हो जाएगा, y हमारा हो जाएगा 4 माइनस x के बराबर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, y किसके बराबर 4 माइनस x। अब एक और इक्वेशन चाहिए, कौन सा लाइन का, AC का, इक्वेशन ऑफ AC, इक्वेशन ऑफ AC, फिर से y माइनस y1 y माइनस AC, अगर हम इसको x1 y1 माने तो इसको x2 y2 मानना पड़ेगा, y माइनस y1 मतलब y माइनस 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 1 माइनस 0 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 3 माइनस 1 और फिर x माइनस x1 तो x माइनस 1 हो जाएगा कुछ इस ढंग से, तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और फिर x माइनस 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। सही निकाले ना, y माइनस 0 इक्वल टू 1 माइनस 0 3 माइनस 1 और फिर x माइनस 1, तीनों इक्वेशन हमें मिल चुका है। अब हमें इस कलरफुल पार्ट का एरिया निकालना है, तो एरिया किसके बराबर होगा, के बाद इधर लिखना है, तीनों इक्वेशन निकालने के बाद देयरफॉर एरिया इक्वल टू, एरिया हम लोग पहले किसका निकालेंगे, एरिया निकालेंगे हम लोग पहले ABE का, एरिया निकालेंगे पहले हम लोग ABE का, फिर प्लस ABE प्लस BEDC, एरिया ऑफ BEDC और माइनस कौन सा एरिया करेंगे, ADC का, माइनस एरिया ऑफ ADC को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका लिमिट कितना लगेगा, देखिए लिमिट पहले ABE का बात करें 1 से 2 जाएगा, 1 से 2 और फिर YDX, फिर प्लस अगला कहाँ से जाएगा, 2 से 3 जाएगा, 2 से 3 YDX और फिर माइनस ADC पर 1 से कहाँ जाएगा, 3 जाएगा, 1 से 3 और फिर YDX। अब देखिए इस वाले पार्ट पे कौन सा इक्वेशन, AB वाला, और AB वाला इक्वेशन क्या है 2x माइनस 2, है ना, AB इक्वल टू 1 से 2 YDX इक्वल टू 2x माइनस 2dx, 2x माइनस 2 और फिर dx, फिर प्लस 2 से 3 में हमारा कौन सा इक्वेशन चाहिए, BC, और BC का इक्वेशन कितना है 4 माइनस x dx और फिर माइनस 1 से 3 y dx, इसमें क्या चाहिए, AC चाहिए, और इक्वेशन ऑफ AC कितना आया है 1/2
और फिर x माइनस 1 dx, 1/2 x माइनस 1 dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर ये हमको देगा 2x² 2 और फिर माइनस 2x, इस पर लिमिट लग जाएगा 1 से 2, फिर प्लस 4x माइनस x² 2, इस पर लिमिट क्या लग जाएगा 2 से 3, और फिर माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर, x का हो जाएगा x² 2 और फिर माइनस x हो जाएगा 1 से 3, 1 से 3 हो गया, 2 से 2 कैंसल यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पहले रखते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 इंटू 2, ये हो गया अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, ये हो गया लोअर लिमिट, फिर प्लस अपर लिमिट रखते हैं 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये सेकेंड वाले बक्से का भी हो गया, सही है ना, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर बाई 2 और फिर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस 1/2। इस तीसरे बक्से का बात करते हैं, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 और फिर माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 और माइनस 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पे मिल गया तुम्हें 0, फिर माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 4 तिया 12, 12 माइनस 9/2, 4 तिया 12 माइनस 9/2 और माइनस 4 दूना 8, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, 4 दूना 8 माइनस 2, सेकेंड वाला बक्सा का है, फिर माइनस 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 9/2 और माइनस 3, फिर माइनस 1/2 माइनस 1, 1 माइनस 2 किसके बराबर, 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस 1, फिर प्लस 12 माइनस 9/2 और 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, तो माइनस 6 यहाँ से मिला, फिर माइनस 1/2 और यहाँ पे 9/2 माइनस 3 और 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 और माइनस 1/2 और माइनस बाहर है तो हो जाएगा प्लस 1/2, 12 और 1 13, 13 माइनस 9/2 माइनस 6 और 9/2 माइनस 6 माइनस 1/2 है ना, माइनस 1/2, 9/2 और 1/2 मिलके हो गया 10/2, 10/2 और माइनस 3 कितना हो गया, फिर इक्वल टू 13 माइनस 9/2, 13 माइनस 6 हम लोग इसको लिख सकते हैं 7, 7 माइनस 9/2 और ये कैंसिल होगा 5 बार में, 7 माइनस 9/2 माइनस 1/2 और 5 माइनस 3, यहाँ भी हमें 2 मिल जाएगा, कैंसिल हो गया ये 1, तो 7 माइनस 1 हो गया 6, 6/1 माइनस 9/2, यहाँ पे एलसीएम करेंगे 2, तो 12 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया 3/2 आ गया, 3/2 एरिया है इसीलिए स्क्वायर यूनिट पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, यूजिंग इंटीग्रेशन
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस 2x प्लस y इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 एंड x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये तीनों लाइन का प्रयोग करना है, हमें फोटो बनाना है और जो बॉन्डेड एरिया होगा, बॉन्डेड रीजन होगा, उसको हमें एरिया निकालना है। यहां लिखेंगे गिवन लाइन्स आर, गिवन लाइन्स आर। पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। दूसरा है 3x माइनस 2i, 3x माइनस 2i और इक्वल टू 6। ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। और x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5, ये इक्वेशन 3 हो गया। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5। हम जान रहे हैं कि हमें y का जरूरत पड़ेगा, तो क्यों ना y अभी ही निकाल लें। इसका फर्स्ट का y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 4 माइनस 2x के बराबर। तो सेकेंड का y किसके बराबर होगा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो माइनस 2y इक्वल टू 6 माइनस 3x होगा, है ना। और माइनस अगर हम हटा लें तो 2y इक्वल टू 3x माइनस 6 होगा। y किसके बराबर होगा, 1/2 3x माइनस 6, है ना, यही ना होगा, 3x माइनस 6। तो y इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1/2 और फिर 3x माइनस 6। अगर हम इसके y का बात करें तो इसका भी y हम लोग लिख लेते हैं, कितना आएगा, x माइनस 3y ये सही किया ना, माइनस 2y इक्वल टू 6 माइनस 3x माइनस 6, 1/2 3x माइनस 6। काफ़ी सावधानी से सवाल बनाना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5 माइनस x। माइनस अगर हटाएंगे 3y किसके बराबर, 5 प्लस x, तो y किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 और फिर 5 प्लस x। इसमें y किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 और x प्लस 5 बोलो चाहे 5 प्लस x बोलो, दोनों सेम चीज है। अब हमें इसका बनाना है फिगर, इसका फिगर बना लेना है। देखो यहां पे बनाते हैं, ये हुआ हमारा y एक्सिस, y एक्सिस हुआ, और इधर हमारा है x एक्सिस। यहाँ पे ऑरिजिन है y डैश x डैश। तो पहले हम इसका बात करते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 का। हम रफ पे इस चीज को रफ पे चेक कर रहे हैं ना, हम बॉक्स बना के बताए हुए थे ना कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन दिया गया, हमें फिगर बनाना है तो बॉक्स बनाओ पहले। x है y है, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y 4 के बराबर देगा, और जब हम y 0 रख देंगे तो x किसके बराबर होगा, x 2 के बराबर होगा। तो फिगर बना लेते हैं, y तरफ 4 है, ये मान लो कि हमारा 2 4 6 8 इस टाइप से है, 2 4 6 8 इस टाइप से है। तो x हमारा 0 तो y 4 है, लगभग यहाँ पे आया है ना। और जब y हम 0 रखे हैं तो x 2 के बराबर आया है, यहाँ पे आया होगा। ये इसको मिला देते हैं, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 का फिगर, इक्वेशन नंबर 1 का फिगर हुआ। अब बात करते हैं सेकेंड वाले का, सेकेंड वाले का x है y है। जब x हम लोग 0 रख देंगे तो y किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा, और जब y 0 कर देंगे, y 0 कर देंगे तो x किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो इधर भी आना पड़ेगा, माइनस साइड भी,
या 2 4 6 2 मतलब -2 है ना। तो जब x 0 है तो y का वैल्यू -3 यहाँ रहा होगा। ये कट जो किया है इसका हम लोग पॉइंट का अगर नाम देना चाहें तो कहाँ पॉइंट ये कट किया है, x 0 था y 4 है ना, x 0 y 4 x 0 y 4, तो इसका कोऑर्डिनेट है 0,4 0,4 और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आया है ये y 0 है तो x का वैल्यू 2 है 2,0 2 0 2 0 है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम इसका, 0 है तो -3 आया यहाँ पे आ गया और जब y 0 है तो x का वैल्यू 2 फिर से यहीं से जाने वाला है, ये यहाँ से गुजरने वाला है। तो इसको अभी हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इसको नहीं लिख रहे, गंदा हो जा रहा है। ये इधर से गुजर गया, एक लाइन इधर से गुजरा है, सेकेंड इक्वेशन हो गया। और तीसरा का बात कर रहे हैं, अब तीसरा को भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। x y, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y किसके बराबर आएगा, 5/3 के बराबर आएगा। और जब हम लोग y 0 रखेंगे तो x किसके बराबर आएगा, -5 के बराबर होगा। x 0 y 5/3, 5/3 मतलब 2 से कुछ कम इधर रहा होगा है ना, 5/3 इधर रहा होगा, अंदाज लगा लेते हैं हम लोग। और फिर जब y 0 रखे हैं तो x का वैल्यू -5 आया है, -2 -4 -5 यहाँ रहा होगा। ये कुछ इस ढंग से गुजरा है, ये लाइन इधर से गुजरा है ऐसे। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब बताइए यहाँ पे जो बॉन्डेड एरिया है वो कौन सा एरिया होगा, जहाँ पर तीनों लाइन कवर कर रहा है वो ये एरिया है। इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ बनने वाला है और ये वाला एरिया है, इस एरिया का बात कर रहे हैं। अब इस फोटो को देखो तो ये पूरा तरह से एक्स एक्सिस पे बैठा हुआ नहीं, इसका बेस एक्स एक्सिस पे नहीं है, बस ये वाला चीज आ गया है। तो हम इसको भी पार्ट बाय पार्ट इसका एरिया निकालेंगे। तो हम इसको नेमिंग कर देते हैं, ये हमारा हो गया ए, हो गया बी, इसको नाम दे दिए सी, ए बी सी। और सी का कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, यहाँ पे एक्स कितना है, 2 है, 2,0 2 0। हम क्या करते हैं कि इस पूरे फोटो का बेस हम एक्स एक्सिस पे बना देते हैं ताकि एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा। बेस बना देते हैं इसका एक्स एक्सिस पे। तो एक लाइन यहां से ड्रॉ करना होगा यहां से, और एक लाइन यहां से ड्रॉ करना होगा। पता नहीं यहां आएगा कि नहीं आएगा, भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ड्रॉ करोगे ना। ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं डी और इसका नाम दे देते हैं ई, है ना, इसका नाम दे देते हैं ई। अब हमें क्या करना है कि पहले तो हमें इस पूरे का एरिया निकाल लेना है, ठीक है, इस पूरे का ई से लेकर डी तक पूरा निकल गया। जबकि हमें ये खाली वाला स्पेस नहीं चाहिए, तो पूरा में से हम लोग घटा देंगे किसको, ए ई सी को, और फिर बी सी डी को। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना, दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन समस्या है कि आखिर हम ये तो हम लोग लेंगे यहाँ पर, ये 2 इसका पॉइंट पता चल गया, लेकिन आखिर ई का पॉइंट कितना है, यहाँ पे डी पर एक्स का वैल्यू कितना, ये चीज जानना पड़ेगा ना। तो जानोगे कैसे, हम पहले सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 को, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन पॉइंट है ए, और ए को कट कौन कौन सा लाइन किया है, पहला वाला और तीसरा वाला। तो पहले हम लोग पहला और तीसरा को सॉल्व करेंगे, ए मिल जाएगा, और फिर हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा तीसरा और दूसरा। तो पहला तीसरा पहले सॉल्व करते हैं और फिर दूसरा और तीसरा को सॉल्व करेंगे, ए और बी हमें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इधर आ जाना है।
इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3 को सॉल्व करना होगा। इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 3 कौन है? इक्वेशन 3 है x माइनस 3y, x माइनस 3y, 2x क्या लिख रहे हैं भैया? 2x प्लस वाई है ना, इक्वेशन 1 और 3। इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और फिर 3x, पहला और तीसरा ना सॉल्व करना है। x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू किसके बराबर? -5 के बराबर। ये तीसरा हो गया, क्योंकि a जो कट किया है ये पहला वाला लाइन कट किया है और तीसरा वाला कट किया है, इसीलिए हम लोग पहला और तीसरा को सॉल्व करें। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस 3y इक्वल टू -5। हम एक वेरिएबल को मैच करना चाहते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 1 से, तो 3 दूना 6x और प्लस 3y इक्वल टू 4 तिया 12 और फिर x माइनस 3y इक्वल टू -5। -5। अब हम इसको घटाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 6x और x मिलके हो गया 7x और इक्वल टू 12 में 5 गया, तो 12 में 5 गया कितना हो गया? 7। ये हमारा कैंसिल हो गया। x किसके बराबर आया? 1। अब देखो फोटो पे फिर देखते हैं हम लोग। x इक्वल टू कितना आया? 1। हमें चाहिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और किस लिए? क्योंकि हमें लिमिट यहां पे रखना है। ये किसके लिए लिमिट रखोगे? x एक्सिस के लिए लिमिट रखोगे। तो x एक्सिस का लिमिट यहाँ e के स्थान पे x का वैल्यू कितना आया? 1 आया है। यहाँ x इक्वल टू 1 आया है। यहाँ x का वैल्यू किसके बराबर आया है? x का वैल्यू 1 के बराबर आया है। कौन से पॉइंट पे? e पे। तो क्या इसमें y निकालना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लिमिट के लिए इस पॉइंट को निकाल रहे हैं ताकि हमें इसका लिमिट पता चल जाए। अब हम 1 से 2 पर ले सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि x का वैल्यू इक्वेशन 1 पे रख के हम y का भी वैल्यू निकालें, क्योंकि y का जरूरत ही नहीं है। तो क्यों y निकालोगे? हमें तो सिर्फ x चाहिए। यहाँ भी b का कोऑर्डिनेट में x और y दोनों निकलेगा, लेकिन जरूरत किसका है? d वाले का, क्योंकि हमें 1 से 2 जाना है और 2 से ये कहाँ पर जाना है, इसके लिए जरूरत है ना। तो हम इसको सिर्फ x ही निकाले हैं। अब सॉल्व किसको करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को, और फिर से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहीं सॉल्व करते हैं, इसके बाद इधर आ जाना है। अब इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग 2 एंड 3, क्योंकि दूसरा और तीसरा कट किया है किसको? p को। इक्वेशन नंबर 2 देखिए कितना है। इक्वेशन 2 हमारे पास है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन 2 है। 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 और 3 कितना है? x माइनस 3y इक्वल टू -5, ये 3 हो गया। वेरिएबल मैच करते हैं, किसको मैच करेंगे? y को, ताकि x का वैल्यू में मिल जाए। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा? इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से और इसको 2 से। 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 9x हो जाएगा और -6y और इक्वल टू 6 या 18, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 6y इक्वल टू -10। यहाँ पर साइन चेंज करोगे, माइनस प्लस प्लस है ना, कैंसिल हो जाएगा। 9 में 2 चला गया, कितना हो जाएगा? 9 में 2 जाएगा, हो जाएगा 7x और 18 और 10 28, 7 चौका 28। x का वैल्यू किसके बराबर? 4 आया है। x का वैल्यू 4 आया है। इस d वाले पर x का वैल्यू हमें मालूम चल गया है। x किसके बराबर आया है? 4।
4 के बराबर आया है। तो देयरफॉर अब जो हम एरिया निकालेंगे उसमें हम लोग पहले रखेंगे ए ई बी डी पूरा, मतलब ए बी डी ई, तो एरिया इक्वल टू यहां पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी ई, और माइनस करेंगे, चेक करते जाते हैं, ए बी डी ई है ना, ए बी डी ई। अब माइनस किसको करेंगे, ए ई सी को, फिर माइनस एरिया ऑफ ए ई सी, और फिर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ए ई सी, खाली जगह पे क्या था, ए ई सी, ए ई सी, फिर माइनस किसको करेंगे, बी डी सी को, बी डी सी को, एरिया ऑफ बी डी सी को माइनस करेंगे। अब एरिया ऑफ ए बी डी ई में हमारा लिमिट कितना है, टोटल पे लिमिट हमारा 1 से 4 तक चला जाएगा, और फिर y dx, अब फिर माइनस इस पे लिमिट कितना है, 1 से लिमिट 2 तक गया है, और फिर y dx है, और फिर माइनस अगला है 2 से 4, और फिर y dx। देखो ना, जो 3 पार्ट यहाँ पे है, 3 पार्ट हमारा यहाँ पे है, पहला कहाँ से है, 1 से 2, फिर 2 से 4, पहला जो टोटल पे था 1 से 4, फिर 1 से 2, और फिर 2 से 4, 1 से 4 है ना, 1 से 4 पूरा हो गया टोटल, फिर 1 से 2 का लिए अलग, और फिर 2 से 4 का। अब तीनों का हमें y रखना है, तीनों का y रखना है। y रखने के लिए 1 से 4 और फिर y dx है। अब हम वापस बार बार हमें फोटो पे खिंचकाना हो रहा है। अगर हम इसका y का बात करें, इस पूरे वाले में, इस पूरे वाले में, इस बड़ा वाले में, इसमें कौन सा लाइन आया है, कौन सा लाइन आया है, लाइन 3, और लाइन 3 का इक्वेशन क्या है, 1/3 x प्लस 5, 1/3 x प्लस 5। तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, 1/3 x प्लस 5, और फिर dx, फिर माइनस 1/2। इसमें AEC में, AEC में कौन सा लाइन आया है, AEC में, AEC में इसमें लाइन जो हमारा आया है AEC, इसमें ये वाला लाइन आया है ना, ये लाइन कौन सा है, लाइन 1 है, और लाइन 1 किसके बराबर है, 4 - 2x के बराबर है। तो यहां पर हम लोग रखेंगे 4 - 2x, और फिर dx, फिर -2 से 4 y dx। अब इसमें कौन सा लाइन आया है, लास्ट वाले पे, इसमें जो हमारा लाइन आया है लास्ट वाला में, इस पे, इसमें ये वाला लाइन आया है, कौन सा लाइन, 2 वाला, और 2 हमारा किसके बराबर है, 2 हमारा है 1/2 3x - 6, 1/2 3x - 6, 1/2 3x - 6, और फिर dx, यही ना है, चेक कर लेते हैं फिर से, 1/2 3x - 6, सही है। अब ये पूरा हो गया है, थोड़ा परेशानी हो रहा है जगह कम होने के कारण। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1/3 कांस्टेंट बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2, और फिर प्लस 5x, इस पर लिमिट लग जाएगा 1 से 4, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4x - 2x²/2, और इस पर लिमिट क्या लग जाएगा 1 से 2 है ना, 1/3 बाहर है, x²/2 प्लस 5x 1 से 4, -4x और -2x²/2 1 से 2, फिर -1/2 यहाँ पे कांस्टेंट है, और फिर 3x²/2, और फिर -6x, लिमिट लग जाएगा 2 से 4, फिर 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 1/3, अपर लिमिट है 4,
तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौका 16/2 और प्लस 5 चौका 20। फिर माइनस लोअर लिमिट 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 5, 1/2 और प्लस कितना हो जाएगा 5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। फिर माइनस यहाँ भी 4 दूना 8 और माइनस 2 दूना 4, यही ना होगा, 2 दूना 4। फिर माइनस 4 और फिर माइनस में 1 और फिर माइनस 1/2 यहाँ पे आते हैं 3/2 और फिर गुना 4 चौका 16, फिर माइनस 6 चौका 24, ये हो गया अपर लिमिट। फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 3/2 इंटू 4 और माइनस 6 दूना 12, ये चीज आया। इसे कैंसिल करेंगे तो 8 बार में ये चल जाएगा, तो 1/3 20 प्लस 8 हो गया 28, 28 माइनस 1/2 और माइनस 5। फिर माइनस यहाँ पे आते हैं, 8 में 4 तो 4 और 4 में 1 तो 3, तो 4 माइनस 3। फिर माइनस 1/2 यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 2 8 16, तो 8 या 24 हो जाएगा, 8 या 24 माइनस 24 0 और फिर माइनस 2 दूना 4, 3 दूना 6 माइनस 12, तो माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, वहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अट्ठाईस 1/3, 28 में 5 चला गया तो 23, 27 माइनस 1/2, फिर माइनस 4 में 3 तो 1 और फिर माइनस 1/2 इंटू 6, कितना आया 2 या 6, फिर से 1/3, इसका एलसीएम करेंगे यहाँ पे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 2 आया, 46 माइनस 1 और फिर माइनस 1 और माइनस 3 यहाँ पे है ना, तो हो गया माइनस 4, 46 में 1 तो 45, 1/3 गुना 45/2 और माइनस 4, 15 या 45, 15/2 और माइनस 4/1। फिर एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो 15 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया, 15 में 8 तो 7 इक्वल टू 7/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर आ गया। तो बुक पे इसका आंसर मिस्टेक है, बुक पे इसका आंसर 4 स्क्वायर यूनिट दे दिया है, इसका सही आंसर होगा 7/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब बुक पे 3 दे दिया है ना, सॉरी बुक पे आंसर इसका 3 दे दिया है 25 का, सही आंसर इसका कितना हो जाएगा 7/2। बुक पे इसका आंसर 3 स्क्वायर यूनिट, जो कि गलत है। नेक्स्ट सवाल 26, फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द इलिप्स 4x² + 9y² = 36 एंड द एक्सेस ऑफ द कोऑर्डिनेट। ये इलिप्स का है और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सिर्फ बात किया है। पिछला वाला वीडियो में भी हम लोग इलिप्स का एरिया निकालना सीखे हुए थे। देखिए हमारे पास जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं कि आपका है 4x² + 9y² = 36। तो अगर हम 36 को इधर लेके आ जाएंगे तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, और कुछ इस ढंग से उसको लिख सकते हैं 4x²/36 + 9y² 36 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, 4 9 36 और 9 चौका 36। इसको लिखेंगे x²/3 का स्क्वायर और प्लस y²/2 का स्क्वायर और इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा ना। तो 4x²/36 + 9y²/36 = 1, 4 9 36 और 9 चौका 36। ठीक है, अब इसका हम लोग फोटो बनाते हैं। y एक्सिस
एक्स एक्सिस। अब ये जो एलिप्स है इसमें x में 3 है और y में 2 है, इसका मतलब x तरफ ये ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कुछ इस ढंग से इसका फोटो बनेगा। तुम लोग एलिप्स का तो फोटो बनाना जानते हो, कुछ इस ढंग से बनेगा। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x के नीचे क्या है 3, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0। और ये y तरफ कितना है 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2। और यहाँ पे ऑरिजिन है। इसका एरिया किसका निकालना है, एलिप्स का, लेकिन कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ हुआ, ये वाला पार्ट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का हुआ। इसका एरिया निकाल लेना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए 0 से 3 लेंगे, एक्स एक्सिस पे निकालते हैं 0 से 3, और हमें इसका इक्वेशन भी चाहिए। अब इसका इक्वेशन तो यहाँ पे दिया गया है, लेकिन कौन सा फॉर्म पे, हमें y के फॉर्म पे चाहिए, वो निकाल लेते हैं। तो हम लोग रफ पे भी इस काम को कर सकते हैं कि रफ में हम लोग निकाल सकते हैं इसको। यहाँ पे 9y² इक्वल टू कितना है 36, 9y² इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 4x² है ना, 4x²। या फिर डायरेक्ट यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसको यहां से भी निकाल सकते हैं। x² बाई कितना है 9 और प्लस y² बाई कितना है 4, x² बाई 9 और प्लस y² बाई 4 इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो y² बाई 4 इक्वल टू 1/1 और माइनस x² बाई 9 हो जाएगा। तो y² बाई 4 इक्वल टू यहाँ पे आएगा 9 और 9 माइनस x²। अब अगर हम y² का बात करें तो 4/9 हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, और फिर 9 माइनस x²। अगर सिर्फ y का बात करें तो इस पर रूट लग जाएगा, 4/9 और फिर 9 माइनस x²। आखिर में y का वैल्यू कितना निकलेगा, ये 2/3 और फिर इंटू रूट अंडर 9 माइनस x²। तो हम लोग इसको रफ पे भी निकाल सकते हैं। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 2/3 और फिर 9 माइनस x²। तो आप लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया इक्वल टू, है ना, इस फोटो के नीचे लिखना है ना, इस फोटो के नीचे लिखना है, क्योंकि पहले ये बनेगा फिर ये फोटो बनेगा और फिर इसके बाद यहां आना है। देयरफॉर एरिया इक्वल टू, लिमिट कहां से कहां जाएगा, 0 से 3 जाएगा, और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात है इसलिए कुछ मल्टीप्लाई नहीं किए, और हो जाएगा y dx इक्वल टू 0 से 3। y किसके बराबर आया है 2/3 और फिर रूट अंडर 9 माइनस x² को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस x² dx। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2/3 है, तो हम लोग 2/3 कांस्टेंट को बाहर कर दिए और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 3 रूट अंडर 3 का स्क्वायर और माइनस x² dx। ये किसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग पढ़े हैं 19.12 में। रूट अंडर a² माइनस x² अगर रहा तो उसका फॉर्मूला हो जाता है x/2 रूट अंडर a का स्क्वायर माइनस x² प्लस a²/2 3 का स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/3 और इस पर लिमिट लग जाएगा 0 से 3 फिर इक्वल टू 2/3। पहले हम लोग अपर लिमिट को रखेंगे, और तुम सोचो कि अपर लिमिट 3 अगर यहाँ पे रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 नहीं हो जाएगा, और प्लस 9/2 यहाँ पर रखेंगे साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 3/3। ये अपर लिमिट हो गया। फिर माइनस लोअर लिमिट, अब इस 0 को यहाँ पे रखेंगे, टोटली 0 देगा, और जब 0 यहाँ रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 मतलब ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 0। 2/3, अब यहाँ पे 9/2 को भी हम बाहर ले सकते हैं, और साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 1। 2 से 2 कैंसल, 3 तिया 9 कैंसल, 3 और फिर साइन इनवर्स 3 इंटू
साइन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2, और साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू होता है x, तो हो गया पाई बाई 2 इक्वल टू 3 पाई बाई 2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 27 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए बाई 2। तो पहले इसका फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो गिवन हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, एंड एक लाइन यहाँ पे दिया गया जो कट कर रहा है x इक्वल टू ए बाई 2 पर, a बाई 2 पर। ये रहा हमारा y एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस। ये सर्कल का सेंटर क्या होगा 0 0, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन हम क्या बताए थे, अगर x माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या कहलाता है सेंटर। तो यहाँ पे सेंटर 0 0 है, 0 0 है, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा a, तो रेडियस a हो जाएगा। तो इसके कुछ इस ढंग से ये फोटो बनने वाला है ना, यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, और रेडियस a है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है a है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a, 0। अब इस सर्कल को कट कर रहा है कौन, लाइन x इक्वल टू ए बाई 2, यहाँ पर a है तो a बाई 2 इधर होगा, ये लाइन तुम्हारा कट कर रहा है x इक्वल टू ए बाई 2। तो हमें किसका एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ दिस सर्कल। अब यहाँ सर्कल का 2 पोर्शन बना है, ये बड़ा वाला पोर्शन हुआ और ये वाला जो पोर्शन है ये छोटा पोर्शन हुआ, ये छोटा पोर्शन हुआ। तो हमें एरिया किसका निकालना है, स्मॉलर पोर्शन का। तुम लोग सोचता होगा सर इसमें दोनों पार्ट को काहे कलर किए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक्सिस वर्ड नहीं जोड़ा है, और जब एक्सिस नहीं कुछ बोलेगा तो इसमें जितना पार्ट बनेगा हम लोग टोटल लेंगे। तो यहाँ 2 पार्ट बना है, एक पॉइंट यहाँ पर है और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे x इक्वल टू ए बाई 2, क्योंकि यहीं पर है a बाई 2। तो a बाई 2 से कहाँ तक लेना है, a तक लेना है ना। देयरफॉर एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, यहाँ पे 2 पार्ट है, 2 पार्ट है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और a बाई 2 से कहाँ तक, a तक, और फिर y dx। क्योंकि तुम सोचो ना कि a बाई 2 से a तक अगर हम लेंगे y dx को तो सिर्फ इस वाले पार्ट का देगा, जबकि ऐसा ऐसा हमारे पास 2 पार्ट है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ देखो इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो y किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। y किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 a बाई 2 से a, और y हो गया रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर dx। अब फिर से वही फॉर्मूला है 19.12 वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं। 2 बाहर रहेगा, x बाई 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, और इस पर लिमिट लगेगा a बाई 2 से a। पहले हम लोग कौन सा लिमिट को रखेंगे, अपर लिमिट को रखेंगे, और अपर लिमिट जैसे हम यहाँ पर a रखेंगे भैया ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना, ये पूरा 0 कर देगा, तो हो गया 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a, ये अपर लिमिट कंप्लीट हुआ। फिर माइनस रखेंगे लोअर लिमिट, 1 बाई 2 पहले से है, और x के स्थान पे क्या रखोगे a बाई 2, फिर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस यहाँ पे a बाई 2 रखेंगे तो a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2 है, a स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स इसका एंगल में 1 बाई a है,
और x के स्थान पे क्या रखेंगे, a/2 रखेंगे। ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये है लोअर लिमिट। ठीक है, लिमिट रख लिए हैं, आगे आते हैं। फिर इक्वल टू 2 a² 2 साइन इनवर्स, यहां पे इसका वैल्यू 1 हो गया, फिर माइनस a/4 रूट अंडर, यहां पर एलसीएम करेंगे आएगा 4 और 4a² माइनस a² प्लस a² 2 साइन इनवर्स, a से a कैंसिल हो जाएगा तो साइन इनवर्स 1/2 बचाएगा, 2 बाहर है, a² 2 साइन इनवर्स 1 को लिखेंगे साइन π/2, फिर माइनस a/4 और यहां पर हो जाएगा रूट अंडर 3a² 4 प्लस a² 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन के फॉर्म में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री, जिसको लिखेंगे π/6, इसको क्या लिखेंगे, π/6, 30 डिग्री का वैल्यू। 2 a² 2 और यहाँ पे आएगा π/2 है ना, फिर माइनस a/4 गुना यहाँ पे √3a/2 आएगा, फिर प्लस a² 2 गुना यहाँ पे आएगा π/6 और ये ब्रैकेट में। कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 πa²/4, फिर माइनस दोनों में जाएगा √3a² 8 और फिर माइनस यहाँ भी जाएगा πa²/12, कितना आ गया, अगर हम यहाँ पे कॉमन का बात करें 2 × a² 4 तीनों में है, कॉमन करनी है, इसके पास क्या बचा π/1, इसके पास क्या बचा √3/2 बच गया है और इसके पास π/3 बच गया है। इतना भी आंसर नहीं छोड़ा है, हमें इसको और सॉल्यूशन करना होगा। 2 दूना 4 कैंसिल, a² 2 एलसीएम यहाँ पे लेंगे 6 आएगा, 6π माइनस 3√3 माइनस 2π, फिर इक्वल टू a² 2, 6π में 2π माइनस हो जाएगा 4π और माइनस 3√3 और डिवाइडेड बाय 6, ये भी आंसर नहीं छोड़ा है। और आगे बढ़ते हैं, a² 2 हम इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, 4π/6 और माइनस 3√3/6, 2 से कैंसिल करो, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 3 दूना 6। अब क्या आ गया है, इक्वल टू a² 2 और ब्रैकेट में है 2π/3 और फिर माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट। हम आंसर जरा चेक कर लेते हैं, यही है कि कुछ और दिया है, a², अच्छा 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल बुक वाला ही आंसर एग्जाम पे लिखें, यहाँ भी छोड़ देगा तो नंबर थोड़े कटने वाला है यार। फिर भी अभी हम लोगों के पास बुक का व्यवस्था है तो आंसर देख लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई किया है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा πa, अच्छा a² को बाहर ही रहने दिया, सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई किया है, a² बाहर, अगर हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा π/3 और माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4, ये वाला आंसर बुक पे रखा है, स्क्वायर यूनिट, ये आंसर है।
नेक्स्ट सवाल फिर से उसी टाइप से है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए बाय रूट टू। सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग दिया है, पिछला वाला में a बाई 2 था, यहाँ पे a बाई रूट 2 दिया है। तो बनाते हैं थोड़ा स्पीड से इसको। गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड जो कट कर रहा है x इक्वल टू ए बाय रूट 2 कट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बना लेना है, y एक्सिस x एक्सिस। तुम लोगों को पता है कि इसका सेंटर 0 0 होगा और रेडियस a होगा। सेंटर 0 0 कुछ इस ढंग से ये बनने वाला है, ये बन गया ना। अब यहाँ पे सेंटर है 0 0 और रेडियस है a, 0। इसको कट कौन कर रहा है, a बाय रूट 2। मान लो यहाँ पे कट किया x इक्वल टू ए बाय रूट 2, तो हमें स्मॉलर पोर्शन का एरिया निकालना है और ये स्मॉलर पोर्शन ये वाला एरिया होगा। और यहाँ भी एक्सिस का बात इन्होंने नहीं किया है, इसीलिए दोनों पार्ट को लेंगे। एरिया इक्वल टू, देयरफॉर एरिया इक्वल टू हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिमिट हो जाएगा a बाय रूट 2 से a और फिर y dx इक्वल टू 2 a बाय रूट 2 a और y का वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो y किसके बराबर होगा, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर हम y का वैल्यू निकालें तो इस y को यहाँ पे रख लेंगे, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी पिछला सवाल में जो फॉर्मूला लिखे थे बिल्कुल वही फॉर्मूला है, x बाई 2 रूट अंडर a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a और इस पर लिमिट है a बाय रूट 2 से a। अब पहले अपर लिमिट रखेंगे 2। जब अपर लिमिट रखेंगे a तो यहाँ पर a जैसे रखेंगे ये रूट 0 हो जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, फिर से x के स्थान पे a रखेंगे तो a बटा a हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 है और x के स्थान पे 1/2 और x के स्थान पे है a बाय रूट 2। 1/2 और x के स्थान पे a बाय रूट 2 और फिर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस, अगर हम x स्क्वायर के स्थान पे a बाय रूट 2 का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 2 और प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 बाय a इंटू a बाय रूट 2 है ना। ये हमारा हो गया लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर इक्वल टू 2, यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2 और a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बच जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा a बाय 2 रूट 2 और रूट अंडर अगर हम एलसीएम ले लें तो आएगा 2 और फिर 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय रूट 2 बच जाएगा। 2 a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 को लिखेंगे साइन पाई बाई 2, फिर माइनस a बाई 2 रूट 2 और अगर हम इसको रूट पे लिखना चाहें 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2, फिर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है और हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4। ये हो गया हमारा 2 इंटू a स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से आएगा पाई बाई 2, फिर माइनस a बाई 2 रूट 2
और a/√2 यहाँ पे मिल जाएगा, हमें रूट से निकालेंगे तो, प्लस a² 2 और इंटू π/4 2 πa²/4, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे a² और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस πa²/8, प्लस नहीं माइनस पे, सॉरी यहाँ पे माइनस दोनों पे जाने वाला है ना, πa²/8। इतना सारा चीज आ गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना। फिर से कॉमन देखिए, ये तीनों वाले पोर्शन में πa²/4 कॉमन है, 2 इंटू a²/4 कॉमन है, तो इसके पास बच गया π/1 माइनस 1/1 और फिर माइनस π/2 बच गया। इतना सारा चीज a²/4 कॉमन किए हैं, π-1 और माइनस π/2, 2 दूना 4 कैंसल, a² 2 यहाँ पर पाई माइनस π/2 डायरेक्ट भी हम लोग यहाँ पे घटा सकते हैं, वरना एलसीएम भी ले सकते हो, 2 माइनस 2 माइनस पाई, 2 पाई में एक पाई चला गया, पाई हो गया। और अगर हम इस 2 को बाहर निकालें तो a² 4 और फिर π-2 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो गया, a² 4 π-2 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट सवाल देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइन y = 2x, x = 0 एंड y = 2 बाय इंटीग्रेशन। तो पहले इसका हम लोग फिगर छाप लेते हैं। x = 0 मतलब क्या समझ रहे हो, ये y एक्सिस पर फिगर बनने वाला है ना। तो गिवन y = 2x, x = 0 और फिर y = कितना है, 2 है। x और y दोनों एक्सिस को हम लोग ले चुके हैं। अगर हम इस लाइन का ड्रॉ करना चाहें, इस लाइन को, तो x जब 0 तो y 0 और y 0 तो x 0, इसका मतलब ये ऑरिजिन से पास होगा बिल्कुल 45 डिग्री पे। लाइन y = 2x का है। अब x = 0 मतलब इस y एक्सिस का बात कर रहा है, और y कितना है, 2। देखो यहाँ पे मान लो y = 2 है, यहाँ ऑरिजिन है, यहाँ भी y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y = 2 हो जाएगा। तो हमें कौन से रीजन का एरिया निकालना है, इस रीजन का। अब देखो इसका बेस, ये बैठा ही फोटो कौन सा एक्सिस पे है, y, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा, ये वाला ना। देयरफॉर एरिया का अब जो फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया कहाँ से कहाँ निकलेगा, 0 से 2 पर निकलेगा, 0 से 2, और y एक्सिस पे है इसीलिए x × dy होगा, यही ना फॉर्मूला होता है y एक्सिस के लिए, 0 से 2 x × dy। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x किसके बराबर हो जाएगा, y/2 के बराबर हो जाएगा। x किसके बराबर, y/2 के बराबर। यहाँ लिखेंगे y/2 और फिर dy, 1/2 कांस्टेंट बाहर, और इस y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y² 2 और लिमिट लग जाएगा 0 से 2, 1/2 बाहर तो 1/4 y² 0 से 2। तो पहले लिखेंगे अपर लिमिट हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस 0 का स्क्वायर, 1/4 4 माइनस 0 इक्वल टू 1/4 इंटू 4 से 4 कैंसल, तो 1 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 30 नंबर सवाल है, फाइंड द एरिया बिटवीन x एक्सिस
एक्स एक्सिस पर भी ये बात कर रहा है, एंड द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई। कर्व क्या है? y इक्वल टू साइन एक्स है। तो लिखते हैं गिवन y इक्वल टू साइन एक्स और x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई का बात कर रहा है। हर आदमी जानता है कि साइन का ग्राफ कैसे बनने वाला है। हर आदमी नहीं, हर स्टूडेंट जानता है कि साइन का ग्राफ कैसे बनने वाला है। कैसे बनने वाला है भैया? ये कुछ इस ढंग से साइन का ग्राफ बनता है ना, ऐसे बनता है। इसका ग्राफ हो गया y इक्वल टू साइन एक्स। हमें कहाँ से कहाँ लेना है? 0 से पाई। तो हम जानते हैं कि ये 0 है और साइन कट कहाँ करता है? पाई पे। फिर अगला कट क्या करता है? 2 पाई पे कट करता है। तो लेना कहाँ है? 0 से पाई तक में लेना है। और ये हुआ 0 से पाई वाला एरिया। कौन से एक्सिस पे है? ये एक्स एक्सिस पे है, बताया हुआ है एक्स एक्सिस पे है। और वैसे भी लोग जान रहे हैं कि एक्स एक्सिस ही दिख भी रहा है ना, नहीं भी बताता तो क्या। देयरफॉर एरिया इक्वल टू, लिमिट लग जाएगा 0 से कहाँ? पाई। 0 से पाई पर निकालना है और इसका कर्व का जो y का वैल्यू है वो साइन एक्स है। यहाँ लिखेंगे y dx और y के स्थान पे साइन एक्स हो जाएगा। 0 से पाई साइन एक्स dx, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। लिमिट लगा लेंगे 0 से पाई माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई माइनस कॉस 0, और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 और कॉस 0 का वैल्यू 1। तो -1 और माइनस बाहर में कितना हो गया? 2 स्क्वायर यूनिट हो गया। का आंसर हो गया 2 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट सवाल 31, फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू कॉस एक्स फ्रॉम कहां से कहां? 0 टू x इक्वल टू 2 पाई तक। 0 से 2 पाई तक हमें निकालना है। ड्रॉ करते हैं पहले फिगर को। गिवन y इक्वल टू कॉस एक्स, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 पाई है। अब फिर से हम वही बात दोहरा रहे हैं कि हर स्टूडेंट को पता है कि कॉस का ग्राफ कैसे बनता है। कैसे बनता है भैया? बता ही दो। कॉस जो है यहां से पास होता है ना? गड़बड़ जा रहा है, थोड़ा बढ़िया लेते हैं। और आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। इस टाइप से कॉस का ग्राफ होता है, यहां से कट करता है। ये तो 0 है और कट जो करता है कहां पे 0 देता है? π/2 पे। तो यहां हो जाएगा π/2। फिर ये 3π/2 पर 0 देता है। फिर ये 5π/2 पर 0 देता है, 5π/2 पर। तो हमें कहां से कहां निकालना है? 0 से 2 पाई। तो एक तो ये एरिया हो गया 0 से π/2, फिर 3π/2 मतलब 270, और हमें जाना कहाँ है? 2 पाई तक। तो 2 पाई यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी ऐड हो जाएगा आधा। तो कलर कर देते हैं हम पूरे एरिया को। 360 डिग्री रे 90 और 90 प्लस 180 270 और 180 फिर से 90, मतलब 180 पूरा का क्या होता है? 180 होता है ना, तो हम आधा लेंगे तो 90 होगा। 90 प्लस 90 180 और 180 यहाँ कितना हो गया? 2 पाई मतलब 360। समझ गया? तो एक पूरे इंटरवल पे 180 होता है, आधा लिए हैं, 90 लिए, ताकि यहीं पर हमारा 2 पाई हो जा रहा है, यहाँ पे 2 पाई हो जा रहा है। तो इस पार्ट का एरिया निकालना है, फिर हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है, इस पार्ट का एरिया निकालना है, फिर हमें इस वाले पार्ट का भी एरिया निकालना है। अब तुम लोग बताओ भैया, कोई लड़का इसको ऐसे लिखता है 0 से 2 पाई लेंगे सर, y dx हो जाएगा। 0 से 2 पाई, y हमारा cos x दिया है। क्या तुम ऐसा लिख के सही लिख रहे हो?
गलत लिख रहे हो, क्योंकि तुम्हें थ्योरी क्लास में हम बताए हुए थे कि अगर ये अबव द एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा और बिलो द एक्स एक्सिस है नेगेटिव वैल्यू देगा, लेकिन एरिया तो नेगेटिव सेटिस्फाई नहीं करेगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए पार्ट बाय पार्ट लेंगे। ये इसमें हम लोग जब इसको लेंगे तो पहले से माइनस लगा देंगे। पहले हम लोग 0 से π/2 लिखते हैं, फिर कुछ इस ढंग से देयरफॉर एरिया इक्वल टू 0 से π/2 y dx लिए। अब ये नेगेटिव में देने वाला है, इसीलिए पॉजिटिव बनाने के लिए हम पहले से नेगेटिव ले लिए। π/2 से कहाँ 3 π/2 पर y dx, और फिर 3 π/2 से कहाँ तक 3 π/2 से 2 π तक, और फिर y dx। ये हो जाएगा। अब y किसके बराबर है? cos x के बराबर है, तो क्या cos x dx, फिर माइनस π/2 से 3 π/2 cos x dx, फिर प्लस 3 π/2 से 2 π cos x dx, है ना। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x हो जाता है। sin x और लिमिट लग जाएगा 0 से π/2। cos x का इंटीग्रेशन sin x और लिमिट लग जाएगा π/2 से 3 π/2। cos x का लिमिट इंटीग्रेशन sin x और लिमिट 3 π/2 से 2 π। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पे हो गया sin π/2 माइनस माइनस, जब हम लोग 0 रखेंगे यहाँ पे तो 0 ही हो गया, है ना। sin π/2 और माइनस साइन 0 का वैल्यू 0, फिर माइनस यहाँ पे sin 3 π/2 और माइनस क्या हो जाएगा sin π/2, फिर प्लस sin 2 π और माइनस sin 3 π/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया पूरा। sin 90 का वैल्यू 1, फिर माइनस यहाँ पे आते हैं sin 3 π/2, मतलब कितना हो गया sin 270 डिग्री। रफ पे निकालो अगर मालूम नहीं है तो sin 270 डिग्री। हम इसको लिखेंगे sin 270 प्लस 0, क्योंकि निकलेगा कैसे? क्वाड्रेंट वाला से। यहाँ होता है 0, 90, 180, 270 और 360। 270 प्लस 0 करेंगे तो कहाँ पे चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और 4 पे साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। और 270 पर रेशियो भी चेंज करेगा, साइन का क्या हो जाएगा? cos 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1, तो कितना हो गया? -1। तो 270 डिग्री का वैल्यू -1, 90 का वैल्यू -1, फिर प्लस sin 2 π, तो sin 2 π मतलब sin 360, और sin 360 को क्या लिख सकते हैं? sin 360 प्लस 0, और ये 360 प्लस 0 करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा? फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, और 360 पे रेशियो नहीं चेंज करेगा तो साइन 0 हो गया, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। यहाँ से इसका वैल्यू हो गया 0, और अभी 3 π/2 का वैल्यू निकाल के बताए हैं -1 होता है, तो -1 लिख दिए, है ना। और माइनस पहले से था 1, -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? +2 + 1 इक्वल टू कितना हो गया? 4 स्क्वायर यूनिट। 4 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर हो गया। ये सब चीज रफ के लिए था। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।